पीछे से ऐसी मार कि वो चीखता है, चिल्लाता है, पूरा अनुभव जैसे स्थूल शरीर में, ठीक वैसे ही उसमें मरना नहीं होता। बस एक खास बात होती है, क्योंकि स्थूल शरीर में मरना होता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो यातना दे में उसमें मरना नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं शरीर तो यहां छूट गया, फिर नरक स्वर्ग किसको मिलता है? अरे शरीर एक कोट की तरह उतार दिया गया, तू तो उसी में पैक है, अभी भूल मत कर। अब देखो दक्षिण दिशा की ओर उसे दौड़ाते हुए मारते हुए पीछे से ले जाते, और तप्त बालू, आग जैसी तपती हुई बालू, जैसे यहां कुश होते हैं ऐसे लोहे के कांटे होते हैं, उस पे चलना, कांटे फैले हुए हैं, कहीं लोहे की बड़ी बड़ी कीलें गड़ी हुई हैं, कहीं लोहे की कंकरीली ऐसी भूमि, लोहे के ऐसे सैकड़ों कांटे जैसी, गुखरू जैसी ऐसी डाल दी गई हैं लोहे की, और अत्यंत कठोर, जब उसमें पैर रखते हैं भारी कष्ट, और पीछे से मार, वहां दया नहीं है। कहीं आगे भूमि आग जैसी जलती हुई, कहीं सैकड़ों गड्ढे जिनमें गिरा गिरा करके मारते हुए ले जाते हैं, और सूर्य भगवान इतने नजदीक से ताप देते हैं कि आग लगती है, वो सूर्य की किरणों से जलता है। ऐसे यमराज के उस मार्ग में घसीटते हुए यमराज के दूत ले जाते हैं, यमपथ, और बीच बीच में दूत उनको कठोर ताड़ना देते हैं, रोक रोक के, मरना है नहीं। जिस समय जीव को घसीट कर ले जाते हैं, सैकड़ों घुड़कियां, मार, इस तरह का कष्ट हो, अभी ये ब्याज है, नरक नहीं पहुंचा, अभी तो यात्रा है। बिना किसी सवारी के यात्रा होती है 48 मिनट 2 घड़ी में। जो मनुष्य यहां छत्र दान किया है किसी को, श्री जी को, बिहारी जी को, गुरुजनों को, आचार्य जनों को छत्र दान किया, तो जब वो जाता है तो ऊपर के ताप से बच सकता है, उसे वही छत्र मिलेगा। और जो किसी को पूज्य जनों को पादुकाएं दान की है, फिर उसको पादुका, अगर अन्न दान किया है तो रोग के भोजन, ये मोक्ष नहीं, कल्याण नहीं, दान पुण्य से नहीं होता, ध्यान दीजिए। हां, उस भारी संकट के समय में तुम्हें भोजन मिल जाएगा, पौशाला खोला, पानी पिलाया तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। और जो मूर्ख यहां आकर के ये सब नहीं किया, तो जाना उसको भी यमपुरी है। भजन के बिना यमपुरी से नहीं बच सकते, दान पुण्य करके। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, इसीलिए समझ लो, सोचते हो कि हमने दान पुण्य कर दिया, अब हमारे लिए विमान आएगा परम पद का, जाना नरक ही पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। भजन के बिना नहीं, इसलिए कह राधा राधा राधा। अब इस प्रकार की यात्रा, अनेक प्रकार से कष्ट भोगता हुआ पाप पीड़ित जीव धर्मराज के नगर में पहुंचा। अब वहां सेकंड के कम हिस्से में हिसाब हो जाता है, ऐसा थोड़ा क्या नाम है, कहां से लाए हो, क्या क्या किया, ऐसा नहीं, 1 सेकंड के कम हिस्से में तो बहुत ही लाइन लगी हुआ। यम यातना के शरीर में भारी कष्ट भोगता हुआ जीव, दाह का अनुभव करता हुआ, कांपता हुआ, भयंकर, अब वहां से उसको उसके कर्म के अनुसार नरकों में ले जाया जाता है। जिसने यहां सूर्य भगवान को प्रातः काल उठ करके जलांजलि दी है, पुत्र हैं भगवान यम, सूर्य पुत्र, जो अपने पुरखों का पिंडदान किया है, जो समय समय पर अपने पूज्य जनों को, गुरुजनों को, संतों को अपने घर में बुलाकर भोजन पवाया है, जो बुजुर्गों को तेल मालिश करके, जैसे उन्होंने हमें तेल मालिश करके पुष्ट किया, ऐसे वृद्ध माता पिता के जो चरण दबाना है, शरीर पर तेल लगाना है, उनके वस्त्र धो देना, उनको भोजन कराना है, उसको वहां थोड़ा आदर मिलता है। बैठो, खान पान, थोड़ा सुख सुविधाएं, नरक से नहीं बचोगे, भगवत भाव के बिना नरक से नहीं बचोगे। जो जो उसने सेवाएं की हैं, वो सेवाएं, आए हो नरक के मार्ग में तो थोड़ा तेल मालिश हो जाएगा, खवा पिया दे जाओगे, थोड़ा शीतल जल पीने को मिल गया, खान पान की, विश्राम की व्यवस्था थोड़ी समय के लिए। अरे इसीलिए जैसी हरिवंश नरक गति दो, ये जो अपने माता पिता को गाली देते हैं, जो मनमानी आचरण करते हैं ना, खूब अच्छे से तृप्त होते हैं। अब बात ये कि याद नहीं रहती ना, जैसे गर्भ की बात याद नहीं, यार गर्भ की बात याद आ जाए तो तुम भजन के सिवा कुछ नहीं करोगे।
मरने की बातें आ जाए कि पीछे जब मरे थे तो कितना कष्ट हुआ, मां के गर्भ में रहे कितना कष्ट हुआ, ऐसी जेल तो है ही नहीं मां के गर्भ जैसी। विचार करके देखो। अब वो मृतक जीव जो जो सुविधाएं दान की थी वो उसे कुछ दिन के लिए वहां सैया मिल गई, भोजन मिल गया, विश्राम मिल गया, कुछ दिन के लिए। भाई बहुत होश में, दान पुण्य के भरोसे मत रहना। अब जब वो पुण्य खत्म हुआ उनका तो यमदूत उनको साथ लेकर गए। 12 दिन तक उसको पुण्यों के भोग का अवसर मिलता, तभी तक 13वीं तक कहते हैं जीव को नरक की गति नहीं दी जाती। 12 दिन तक उसको होगा कोई विश्रामालय, उसमें रखा जाता है। 12 दिन तक जो पुण्य सुकृत हुए उनको भोग लो, अभी आराम कर लो, नरक आए हो। अब नरक में प्रवेश होगा 13 के बाद। तभी कहा जाता है जल्दी जल्दी 12-13 दिन खूब पुण्य कर लो, उसको दान करो आत्मा को, तो उसकी उन्नति हो जाएगी। कोई ये झूठी बातें नहीं है। और राधा नाम बोल दिया एक बार तो इसके बराबर कौन सा पुण्य होगा? यमराज के खाते में पुण्य वाला है ही नहीं ऐसा जितना राधा। अरे जाना ही नहीं पड़ेगा। राधा नाम जिसकी जिह्वा से निकाल, अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपति। इसीलिए तो गरज कर कहते हैं अब जिनको नरक भोगना है वो नहीं सुनेंगे भगवान नाम महिमा, भगवान नाम जप नहीं करेंगे। 12 दिन के बाद 12 दिन तक वो अपने घर के वालों के दिए हुए पुण्य आदि जो उसको भोगता है। फिर जब पिंडदान हो जाता है 13वीं, तब तत्र यद बांधवस्तोयम प्रयच्छन्ति तिलैः सह यच्च पिंडम प्रयच्छन्ति नियमानस्तदनुते तैलाभ्यांगो बांधवानां मंग संवाहनम च यत् तेन चाप्याप्यते जंतुर यच्चास्नन्ति सुबांधवाः। जब शरीर छूटता है उस समय से बहुत होश में रहो, सब कुछ मिलेगा उसको। जीवात्मा जो छाती के पास बैठ के ले नाक बहा रहे हैं, आंस बहा रहे हैं, यही पीने को मिलेगा उसको। बहुत होश में, राधा राधा। कम जिंदगी में वो नहीं जपा तो तुम तो कीर्तन कर ले, वो मिलेगा फल उसको। 12-13 दिन का ऐसा हिसाब रखा जाता है कि बांधोजन परिवार के लेकिन भजन नहीं करेंगे, रोना धोना। मृत्यु से 12 दिन बीतने के पश्चात यमपुरी को खींच कर ले जाया जाता है उस जीव को। अरे यमपुरी भैया हुआ जैसे जेल पहुंचे, कोई थप्पड़ लग रहा है, कोई डंडा लग, वो देखे कि प्राण छूट जाते कि हमारे ये दुर्दशा। मरना नहीं खास बात है। यमराज की यमपुरी को देखते ही प्राण सूख गए। कोई काटा जा रहा है, कोई कोल्हू में पेरा जा रहा है, कोई पकौड़े की तरह तला जा रहा है, हाहाकार मचा। मरना किसी को है नहीं। मृत्यु काल ये सब वहां नजर आ रहे हैं। मूर्तिमान मृत्यु, मूर्तिमान काल जो यमपुरी में दंड हो रहा है। काजल की राशि के समान, जैसे काजल के पहाड़ ऐसे यमदूत हैं कि ऐसे पचका दे तुम्हें, ऐसे नींबू जैसे नहीं निचोड़ा जाता, ऐसे निचोड़ दिए, फिर छोड़ दिए, फिर वो जी गया, फिर निचोड़ दिए। अब बोले 10,000 वर्ष तक यही करना है उसको। अब 10,000 वर्ष तक वो ऐसे करता रहे, क्या दुर्दशा। तभी हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रस सिद्धांत का वर्णन जब करते हैं तो कहते हैं जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भरी, बहुत कठिन है नरक की गति। तभी कहते हैं नरक जाओगे होश में रहो, तो मतलब सबसे बड़ा दंड नरक का। लोग कहते हैं कि कहां नरक स्वर्ग है, किसने देखा है? तुम देख लोगे। ऐसे आचरण रख रहे हो जो संतों की अवहेलना कर रहे हो, शास्त्र की अवहेलना करे, भगवान को अवहेलना कर रहे हो, अपने आप देख लोगे पर बताने नहीं आओगे। बस खास बात ये है। और भौहें कैसी? टेढ़ी भौहें, काजल के समान काले, और विकराल मुख, लंबी दाढ़ें, कुरूप, आवाज भीषण भयंकर, और रोम ऐसे जैसे बंबूल के कांटे कि अगर ऐसे कर दे तो पूरा शरीर छिद जाए, ऐसे दूत। विशाल भुजाएं, पुष्ट भुजाएं, और सब यम दंड यम पास लिए हुए, बड़े भयंकर। दुर्गंध आती शरीर से, जीव देख के घबराता है। उनके हाथों में फंसा हुआ